में हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का जो वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहां पर मंचासीन रहे। यह तस्वीर दिखा जा रही कि हरियाणा के रोहतक में जो कि हरियाणा प्रदेश के तमाम जो पत्रकार यहाँ जो पहुँचे हैं और पत्रकारों का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका आगाज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस अवसर पर उनके साथ में जो हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जो वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का ये जो वार्षिक अधिवेशन रहा है, इस वार्षिक अधिवेशन के अंदर ये जो हरियाणा के तमाम पत्रकारों की जो आवाज़ को भी यहाँ उठाया गया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, यूट्यूबर से और इंस्टाग्राम फेसबुक सहित अनेक मीडिया कर्मियों की जो आवाज़ है वो उठाई गई है। यूनियन के द्वारा जो तमाम बातों को जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है और इसमें जो पत्रकारों के हितों को रखते हुए यहाँ जो अनेक मांग जो बनाई गई, जिसका मांग पत्र है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिया गया है, जिन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मोहर लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार को जो भी डिमांड जो उनके समक्ष रखी है, सभी मांगों पर सरकार है गौर करेगी। ये तस्वीर दिखा जा रही कि हरियाणा प्रदेश के सभी पत्रकार यहाँ जो पहुँचे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान यहाँ पर मंच पर यूनियन के द्वारा जो करवाया गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो पत्रकारों का सम्मान किया गया है। भिवानी से जो कि वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा को भी यहाँ पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो विशेष सम्मान दिया गया, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से जो काम कर रहे हैं। वहीं भिवानी के जो चेतना अखबार के प्रति भी गौरवमयी प्रशंसा व्यक्त की गई। पत्रकारों के चाहे एक्रीडेशन की बात है या फिर उनकी जो बीमा की बात है और क्या अनेक प्रकार की जो पॉलिसी है, चाहे वो रेलवे और हरियाणा रोडवेज बस में जो यात्रा की बात है, तमाम बातों को जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है। और ये बड़ी बारीकी के साथ में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जहां सरकार के विकास की बात की, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री के जो कार्यप्रणाली पर जो जहां उन्होंने फोकस किया, तो वहीं पत्रकारों की मांग पर भी उन्होंने मोहर लगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो पत्रकारिता यूनियन के द्वारा जो भी मांग रखी गई है, उन मांगों पर जो गौर की जाएगी और जो भी मांग हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काफ़ी जो मांगे हैं जो पत्रकारों की पूरी की गई है और जल्द ही इस मांग को भी पूरा किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। एग्रीगेशन कार्ड समय पर अपडेट होकर सबके घर पहुंच जाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों शिक्षा प्रवास के दौरान आपने एसओएल पर लिखी मेरी बुक का विमोचन किया, उसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करता हूं। बाकी हरियाणा पहला स्टेट था जिसने 10,000 की पेंशन शुरू की, बाकी जगह मिलती थी तमिलनाडु वगैरह में सिर्फ 3,000। आपने फिर बाद में उसको 15,000 किया, तो अब निवेदन है कि इसको बढ़ाकर 25,000 में किया जाए ताकि हरियाणा सबसे आगे निकल जाए। और इसमें जो 60 साल की उम्र है उसका क्लोज बदला जाए, क्योंकि जो आम पत्रकार है उसकी उम्र तो 55 साल भी नहीं होती। आप सरकारी कर्मचारी को 58 साल में पेंशन देने लग जाते हो, तो मेरा निवेदन है पत्रकारों के लिए आयु सीमा 55 वर्ष होनी चाहिए। कैशलेस हेल्थ पॉलिसी आपने अनाउंस की थी, उसको कृपया जल्दी लागू करवाएं। और कुछ बातें मैं आपके और नोटिस में लाना चाहूंगा। कोरोना के दौरान रेलवे की सेवाएं जो पत्रकारों के लिए थी सस्पेंड कर दी गई। कृपया अश्विनी वैष्णव जी को या रवनीत बिट्टू जी को कहकर आप कृपया बहाल करवाएं। लघु समाचार पत्रों में एक्रीडेशन की संख्या की शर्त लगा रखी है कि 2 ही होंगे, जबकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो अखबार जाता है, तो एक्रीडेशन पत्रकारों की संख्या बढ़ाई जाए। हालांकि डीएडीपी ने की जो मान्यता नहीं होगी तो एक्रीडेशन नहीं मिलता। विजय मेहता जी एक आपको अभी ज्ञापन देंगे अपने साथियों के साथ आकर, वेज कोड की रिपोर्ट को लागू किया जाए। डिजिटल मीडिया जिसमें चाहे यूट्यूब है, 2 मिनट रहते हैं, 2 मिनट रुक जाइए, यूट्यूब है चाहे फेसबुक है चाहे एक्स हैंडल है, ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन पत्रकारों के लिए पॉलिसी लाकर इनको भी मान्यता दी जाए। और एक्रीडेशन जो है वो डीपीआरओ की रिकमेंडेशन पर होना चाहिए। सीएम साहब सारे संस्थान जो है वो लिख कर नहीं देते, क्योंकि वेज कोड की शर्तें होती हैं, इसलिए डीपीआरओ की सिफारिश पर ही
पत्रकारों को एक्रीडेशन मिलना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपसे आग्रह करूंगा कि आप दरिया के मुख्यमंत्री हैं, पत्रकारों के लिए कुछ न जरूर आज अनाउंस करके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ, जो कुछ मांगे मेरे को कही भी गई हैं, ये मांगे हैं। एक तो जो कैशलेस की बात थी उसको मैंने कह दिया है, जल्दी उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि मेरे याद नहीं कराया। अगर याद कराते तो हम उस नोटिफिकेशन को जल्दी वो कर देते। और जितनी भी और आपकी मांगे हैं उनको बिल्कुल विचार करेंगे और विचार करके हम उनको लागू करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। देख करके जो भी जैसा जैसा वो बनेगा उसको हम लागू कराएंगे। मैं आप सबका आज दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं 21 लाख रुपया अपने डिस्ट्रिक्ट के खाते से आप सबको देकर के जाता हूँ। इन्हीं सबको के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार भाई साहब।